मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे। हम लोग पिछली कक्षा में काव्य दीपिका की प्रथम शिखा के अंतर्गत काव्य लक्षण का अध्ययन किए थे हम लोग। आज हम द्वितीय शिखा लेकर के उपस्थित हैं। उसमें से कुछ मुख्य जो बिंदु हैं शुरू के, उसे हम लोग आज पढ़ेंगे। उसमें से है वाक्य का स्वरूप, पद का स्वरूप और शब्दों का विभाग, अर्थ का विभाग, और उसमें से मुख्य रूप से फिर वाचक का स्वरूप क्या है। तो द्वितीय शिखा शुरू होती है, उसमें वाक्य का स्वरूप बताते हैं कांति चंद्र जी। कहते हैं वाक्य स्वरूपम आह। वाक्य का स्वरूप कहते हैं अन्वितैकार्थ बोधे तु वाक्यम पद समुच्चयः। एक कारिका का प्रथम हिस्सा है। कहते हैं कि अन्वितैकार्थ बोधे तु वाक्यम पद समुच्चयः। जो अन्वित, अन्वय से युक्त एक अर्थ के बोध में जो पद का समुच्चय है, पद का समूह है, उसको हम वाक्य कहते हैं। यानी अन्वय से विशिष्ट एक अर्थ को बताने वाला जो सार्थक पद है, उस सार्थक पद का जो समूह होगा उसी को हम वाक्य कहेंगे। ठीक है। अन्वितैकार्थ बोधे तु वाक्यम पद समुच्चयः कारिका का हिस्सा है। उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पदानां प्रत्येकं सार्थकत्वेपि तेषाम् अर्थो नान्वितः वाक्यं तु तदंतर्गत पदार्थ समुदितमेकमर्थं बोधयति। यहाँ समझने वाली बात है कि जो पद हैं, पद क्या है उसके बारे में आगे बताएंगे कि पद का स्वरूप क्या है। तो जो पद है वो पद, शब्द, वह प्रत्येक अलग अलग करके वो सार्थक होता है। उनका कोई न कोई अपना एक अर्थ होता है, लेकिन वो अन्वित नहीं होते, एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। वो अलग अलग होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। उसी के बारे में कहते हैं कि पदानां प्रत्येकं सार्थकत्वेपि तेषाम् अर्थो नान्वितः। जो भी शब्द है, जो भी पद है, वह सार्थक है, लेकिन उस सार्थक पद का अर्थ अन्वित नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जो वाक्य है, वाक्यंतु तदंतर्गत पदार्थ समुदितम एकमर्थम बोधयति। लेकिन जो वाक्य है वह क्या है? तो जो पदों को आप देखते हैं, पदों में प्रत्येक की सार्थकता होती है, लेकिन वो अन्वय से विशिष्ट, अन्वय से युक्त नहीं होता। लेकिन वे अन्वय विशिष्ट पदार्थ के बोधक नहीं होते। और वाक्य जो है, कहते हैं कि तदंतर्गत पदार्थ समुदितम एकम अर्थम बोधयति। तो तत् से वहाँ लेंगे वाक्य को। उस वाक्य के अंतर्गत जो पदार्थ है वो समुदित अर्थ को बताता है। यानी वाक्य के अंतर्गत आने वाले जो पद हैं, उन पदों का जो अर्थ है वह अर्थ क्या है? समुदित है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अन्वित है। तो उसका कैसे हम समझेंगे? तो एक उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। यथा जननी सुताननम सस्नेहम ईक्षते। जैसे जननी है, माँ, सुताननम अपने पुत्र के आनन को, मुख को, सस्नेहम ईक्षते बड़े स्नेह से देखती है। तो इसमें आप देख रहे हैं जननी है, एक अलग पद है। सुताननम मतलब पुत्र का आनन, एक अलग पद है। सस्नेहम एक अलग पद है, और ईक्षते एक अलग पद है। तो प्रत्येक पद का यहाँ पर अपना अपना अर्थ है, लेकिन वह प्रत्येक पद का अर्थ जब अन्वित हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ करके
और जो अर्थ निकलता है उसको हम वाक्य कहते हैं। कि माँ अपने पुत्र के मुख को स्नेह से, बड़ी स्नेह से देखती है। माता पुत्र के मुख को बड़ी ही स्नेहपूर्वक देखती है, तो इसको हम वाक्य कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे एक और भी बात बता दूँ, जैसे रामः गृहं गच्छति है, तो रामः गृहं गच्छति में हम देखेंगे कि राम एक अलग पद है, ग्रामम अलग पद है, गच्छति अलग पद है। तो राम का एक अलग अर्थ है, ग्रामम का अलग अर्थ है, गच्छति का अलग अर्थ है। राम कर्ता रूप है, ग्रामम कर्म रूप, और गच्छति गमनानुकूल व्यापार है। लेकिन तीनों का अलग अलग अर्थ होता है पद का, लेकिन वो अन्वित नहीं होता, जुड़ा नहीं होता। लेकिन जब हम वाक्य में, वाक्य उसी को हम समझते हैं जब सभी अलग अलग पदों के अन्वित जुड़े हुए जो अर्थ निकल करके आते हैं, तब वो वाक्य कहलाता है। कि राम घर जाता है, रामः ग्रामम गच्छति, अरे गृहम गच्छति या ग्रामम गच्छति। यहाँ पर इसे देख सकते हैं। इसमें एक आया शब्द पद, कि जो सार्थक पद है, सार्थक पद का समूह जो होता है, समुच्चय, वही वाक्य कहलाता है। तो पद की सार्थकता से मतलब ये है कि राम है, तो राम केवल सार्थक पद नहीं कहलाएगा ऐसे, जब तक कि वह पद न बन जाए। तो पद के लिए क्या समझेंगे, तो पद का स्वरूप बताते हैं। सुप्तिङन्तं पदम प्राह पाणिनिर्मुनिसत्तमः। मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं, पाणिनि मुनि, जो व्याकरण के महान जानकार, वह कहते हैं कि वो पद की परिभाषा बताते हैं कि पद क्या है। सुप्तिङन्तं पदम सूत्र है पाणिनि का, सुबंतम तिङन्तं च पद संज्ञम स्यात्, उसकी व्याख्या है, विवृति है। कहते हैं कि सुबंत और तिङन्त, यहाँ पर व्याख्या करते हुए कहते हैं सुबंतः तिङन्तश्च शब्दः पदम। सुब है अंत में जिसके, तिङ है अंत में जिसके, ऐसा जो शब्द है उसको हम पद कहेंगे। तो सुबंत क्या है, तो सु औजस अम और सस इत्यादि जो होते हैं प्रत्यय, उसको सुबंत कहते हैं। उससे जो युक्त पद है, राम है, केवल राम शब्द है, तो वह पद नहीं है, बल्कि सुविभक्ति के आने के बाद रामः शब्द जब निष्पन्न हो जाता है तो वह एक सार्थक पद कहलाएगा, क्योंकि सुप्रत्यय अंत में है। तो उदाहरण दिया यथा रामः। और तिङन्त का क्या है, तिङ है अंत में जिसके, तिप्तस झी इत्यादि जो हैं प्रत्यय, वो उनके आने पर, जैसे भवती, भू धातु से जब तिप प्रत्यय करते हैं तो भवती बनता है। तो तिङ के आने पर, तिङ है अंत में जिसके, वह है तिङन्त। तो वह सुप और तिङ से युक्त, सुप है अंत में जिसके, तिङ है अंत में जिसके, ऐसा जो शब्द है उसको हम पद कहते हैं। और इसी पद से, पद का जो समुच्चय होता है, समुदाय होता है, और वो अन्वित होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, तब उसको हम वाक्य कहते हैं। आगे देखिए, फिर कहते हैं कि शब्द जो है, शब्दों का उन्होंने एक विभाग किया कि यह दो चीज़ों को हमने पढ़ा पहले कि वाक्य क्या है, और वाक्य में पद आया तो पद की उन्होंने व्याख्या की। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि शब्द, शब्द क्या है। शब्दः कहा ना, सुबंत और तिङन्त से युक्त जो शब्द है, तो वो शब्द का विभाग कर रहे हैं कि वह शब्द कितने प्रकार का है, कैसा है। कहते हैं शब्दः पुनस्त्रिविधः, शब्द जो है वह तीन प्रकार का होता है। यथाह मम्मट भट्टः, मम्मट भट्ट ने, मम्मटाचार्य ने जैसा कि कहा है कि वह तीन है। क्या क्या, स्याद् वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजकस्त्रिधा। वाचकः लाक्षणिकः व्यंजकः शब्दः अत्र त्रिधा। वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, ये तीन तरह के शब्द हैं, तीन तरह के शब्द
होते हैं, या तो वाचक होता है या लाक्षणिक होता है या व्यंजक होता है। उसी को बताते हैं फिर अर्थ विभाग। उनका अर्थ क्या है, तो वाच्यादयस्तदर्था स्युः मम्मटेन यथोदिता। मम्मटाचार्य ने जो कहा है कि वाच्य आदि जो अर्थ हैं उन तीनों शब्दों के तीन अर्थ होते हैं। अर्थोपि शब्द प्रतिपाद्य त्रिविधः एव वाच्यः लक्ष्यः व्यंग्यश्च। और उन वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक जो शब्द होते हैं उन तीनों के तीन अर्थ हैं। वाचक शब्दों के अर्थ जो होता है वह वाच्य कहलाता है, लाक्षणिक का जो अर्थ है वो लक्ष्य है, और व्यंजक का व्यंग्य अर्थ होता है। फिर उन तीनों शब्दों की व्याख्या करते हुए उसमें से जो पहला है वह है वाचक। वाचक शब्द क्या है और उसकी बोधिका शक्ति कौन है, उसके बारे में बताते हैं आगे। वाचकादीनाम क्रमेण स्वरूपम आह। जो वाचक है, लाक्षणिक है, व्यंजक है, वो उन तीनों शब्दों के स्वरूप को बताएंगे, क्रमशः बता रहे हैं। तो सबसे पहले वहाँ बताते हैं वाचक का शब्द का स्वरूप क्या होता है उसके बारे में। कहते हैं साक्षात संकेतितम योर्थम अभिधत्ते स वाचकः। कहते हैं जो साक्षात, जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ को बताता है उसको हम वाचक कहते हैं। अब आप संकेतित समझेंगे, आगे बताया जाएगा कि संकेतित क्या है। कि कोई भी शब्द है वह साक्षात, साक्षात से यहाँ तात्पर्य है कि बिना रुकावट के, बिना बाधा के कोई जो शब्द है वह बिना किसी बाधा के अर्थ को, कैसे अर्थ को, तो संकेतित अर्थ को जो बताता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वाचक कहते हैं। साक्षात संकेतितम योर्थम अभिधत्ते स वाचकः इति मम्मटाचार्य का ये लक्षण है। साक्षात संकेतितस्तु, साक्षात संकेत क्या है फिर, तो साक्षात संकेत है कि अस्मात् शब्दात् अयम अर्थो बोधव्यः। इस शब्द से यह अर्थ हमको समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा घट, घट है तो घट से क्या मतलब हुआ, तो कम्बुग्रीवादिमान, जिसमें कि शंख की तरह जिसकी गला हो, जिसका गला हो, गर्दन हो, इस तरह का कोई चीज़ है, उसमें संकेत किया गया है कि यह इस तरह का होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, घट कहेंगे। वही संकेत है। और वहीं इस ये जो शब्द है वह साक्षात, क्योंकि एकदम सीधा सीधा, वो बिना किसी रुकावट के जिस तरह से बताया गया है वैसे ही संकेतित अर्थ को वह शब्द बता रहा है, तो उसको हम वाचक कहते हैं। ठीक है। शब्दस्य स्वाभाविक शक्त्या व्याकरणादिना व नियंत्रितः। तो वह कि इस शब्द से यह अर्थ समझना चाहिए। वह क्या है, शब्द की स्वाभाविक शक्ति है, निसर्गतः जो शक्ति है शब्द की, उसके द्वारा अथवा व्याकरणादि से नियंत्रित है। अब व्याकरणादि से नियंत्रित से यहाँ तात्पर्य है कि इसके अलग अलग हैं, व्याकरण है, उपमान है, कोश है, आप्तवाक्य है। इन अलग अलग चीज़ों के द्वारा निर्धारित किया गया है कि जो शब्द का अर्थ है कि यह चीज़ इस प्रकार से कही गई है, इसको इस रूप में समझना चाहिए, यही है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे अभी हमने जैसे दिया कि क्या बोलते हैं, कम्बुग्रीवादिमान घट जो है, उदाहरण दिया। आगे और इसका उदाहरण देंगे कांति चंद्र जी। वो बताते हैं आगे कि शब्दस्य स्वाभाविक शक्त्या व्याकरणादिना वा नियंत्रितः इयमेव शक्ति अभिधा इत्युच्यते। तो जो बताने वाला जो शब्द है, संकेतित अर्थ को जो शब्द बताता है उसको तो हम वाचक कहते हैं, लेकिन उस अर्थ, शब्द के अर्थ को बताने वाला या बताने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति को हम क्या कहेंगे, अभिधा शक्ति कहेंगे। अनया बोध्यो अर्थः वाच्यः। और इस
जो शक्ति यानी अभिधा जो शक्ति है, उस अभिधा शक्ति के द्वारा जो बोध्य समझा जाने वाला अर्थ है, उस अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। सच साक्षात बोध्यत्वेन प्रधानतया मुख्यार्थः इत्यभि अभिधीयते। उसको हम मुख्यार्थ भी कहते हैं। मुख्यार्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर वह साक्षात बिना किसी बाधा के उस अर्थ को, उस वाच्य अर्थ को वह बताता है। वह वाच्य अर्थ शब्द के जो है प्रथम उपस्थित होने के कारण सबसे पहले वह जो वाच्य अर्थ है वह शब्द के द्वारा उपस्थित होता है। इसके कारण हम उसको क्या करते हैं? मुख्यार्थ भी कहते हैं। मुख्य अर्थ होने के कारण वह मुख्यार्थ भी कहलाता है। उसी को बता रहे हैं, अनया बोध्यो अर्थः वाच्य सच साक्षात बोध्यत्वेन प्रधानतया मुख्यार्थ इत्यपि अभिधीयते। उदाहरण देते हैं आगे। यथा गो शब्दो अभिधया गलकम्बलादि मज्जीव विशेष रूपम पाचक शब्दश्च पाककर्तृरूपंचार्थम साक्षात बोधयति। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया कि गो शब्द है। मान लीजिए गो शब्द है तो वह अभिधा शक्ति के द्वारा गल कंबल आपने देखा होगा कि गाय के गले में एक झालर टाइप की का लटका रहता है, तो उससे युक्त जो जीव है वह जीव विशेष ही क्या कहलाएगा? वह गाय शब्द से हम लेंगे। और उस अर्थ को बताने वाली जो शक्ति होगी, गो जो है वह तो वाचक है शब्द, और उस अर्थ को बताने के लिए कि यह गल कंबल से युक्त जो जीव विशेष है, उसको बताने के लिए जो शक्ति है वह शक्ति कहलाएगी अभिधा। इसी तरह से वाचक शब्दश्च पाक कर्तृरूपंचार्थम साक्षात बोधयति। इसी तरह से जो पाचक शब्द है वह कर्ता रूप में है और उसको पकाने वाला इस रूप में वह साक्षात बताता है। साक्षात से यहाँ तात्पर्य है कि हम जो जिस रूप में संकेत किया गया है, जैसे हमने कहा कि घट है, तो घट है कंबुग्रीवादिमान घट, यानी शंख की तरह जिसकी गर्दन बनी हुई हो जिस प्रकृति में, तो उसको हम घट कहेंगे। तो घट कहते ही उसका स्वरूप हमारे सामने चला जाता है और हम समझते हैं कि ये घड़ा है। तो घटः शब्द कहने मात्र से ही हम उस अर्थ को समझ लेते हैं। यह साक्षात है, वह बिना किसी व्यवधान के ऐसा होता है। तो इसीलिए साक्षात शब्द का प्रयोग यहाँ पर बार बार किया गया। आप देखेंगे भी कि साक्षात संकेतितम योर्थम अभिधत्ते सवाचकः। इसीलिए उन्होंने बार बार कहा कि साक्षात संकेतित अर्थ को बताता जो है वही शब्द वाचक कहलाएगा। और उस वाचक शब्द की जो शक्ति है, जिस शब्द की शक्ति के द्वारा उस वाचक अर्थ का शब्द से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अभिधा शक्ति कहते हैं। हम लोगों ने फिर देखा इस तरह से, तो फिर से हम पीछे की तरफ एक बार रिपीट करते हुए चलते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने जो 2-3 विषय पढ़े। वाक्य का स्वरूप कि अन्वित जो एक अर्थ को बताने वाला पद का समुच्चय है, पद का जो समुदाय है वह वाक्य कहलाता है। और जो पद है वह शुभ तिङंतम पदम, सुबंत और तिङंत जो शब्द है उसी को हम पद कहते हैं। और वह जो है इसके बाद जो शब्द है वह शब्द 3 प्रकार का बताया गया। वह वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक 3 तरह का शब्द है। और 3 तरह के शब्दों के 3 तरह के अर्थ हैं। एक वाच्य है, एक लक्ष्य है और एक व्यंग्य है। और उसमें से हम लोग फिर हमने मुख्य रूप से जो वाचक शब्द है उसके बारे में पढ़ा कि वाचक शब्द क्या है और उसको बताने वाली शक्ति कौन सी है। आज इतना ही। अगली कक्षा में लक्षणा को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।